केवल सत्य ही इस संसार का सार है। शांति और आत्मनियंत्रण ही अहिंसा है। हर एक प्राणी का सम्मान करना ही अहिंसा कहलाती है। मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण संयम में रहने का सार ही ब्रह्मचर्य है। जो भय का विचार करता है वह खुद को अकेला और असहाय पाता है। बाहरी त्याग अर्थहीन है यदि आत्मा आंतरिक बंधनों से जकड़ी रहती है। सत्य के प्रकाश से प्रबुद्ध होकर बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। जीव हत्या ना करें, किसी को ठेस न पहुंचाएं, अहिंसा ही सबसे महान धर्म है। हर एक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना लाखों करोड़ों दुश्मनों पर विजय पाने से बेहतर है। केवल वह व्यक्ति जो भय को पार कर चुका है समता का अनुभव कर सकता है। इस दुनिया में हर एक प्राणी स्वतंत्र है, कोई भी किसी और पर निर्भर नहीं करता है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म होता है जो सभी जीवों के कल्याण की कामना करता है। वाणी के अनुशासन में असत्य बोलने से बचना और मौन का पालन करना शामिल है। जीतने पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए और ना ही कभी हारने पर दुख करना चाहिए। साधक ऐसे शब्द बोलता है जो नपेतुले हों और सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभकारी हों। जो जागरूक नहीं है उसे सभी दिशाओं से डर है, जो सतर्क है उसे कहीं से कोई भी डर नहीं है। आपको किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और ना ही आपको छलकपट में लिप्त होना चाहिए। हर एक जीवित जीवधारी के प्रति दया भाव रखो, क्योंकि नफरत और घृणा करने से विनाश होता है। अगर आपके मन के अंदर किसी एक के लिए भी बैर है तो मंदिर जाना आपके लिए सिर्फ एक सैर है। किसी भी जीवित प्राणी को मारना नहीं चाहिए और ना ही उस पर शासन करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए दो बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, पहली अपनी मृत्यु और दूसरा भगवान। कर्म के पास ना कोई कागज है और ना ही कोई किताब है, फिर भी उसके पास सारे जगत का हिसाब है। जिस प्रकार हर कोई जलती हुई अग्नि से दूर रहता है, उसी प्रकार बुराइयां एक प्रबुद्ध मनुष्य से दूर रहती हैं। एक सच्चा मनुष्य मां के समान विश्वसनीय, गुरु की तरह सम्माननीय और ज्ञानी व्यक्ति की तरह प्रिय होता है। जिस प्रकार धागे से बंधी सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार स्वाध्ययन में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता है। इंसान खुद अपने दोष के कारण ही दुखी रहते हैं। अगर वो चाहें तो अपनी गलती सुधार कर खुश रह सकते हैं। सुख दुख, आनंद और कष्ट में हमें हर प्राणी के प्रति वैसी ही भावना रखनी चाहिए जैसे कि हम हमारे प्रति रखते हैं। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। केवल वही विज्ञान महान और सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसका अध्ययन मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है। खुद से लड़ो, बाहर के शत्रुओं से क्या लड़ना। वह व्यक्ति जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे ही आनंद की प्राप्ति होती है। सभी अज्ञानी व्यक्ति पीड़ाएं पैदा करते हैं। भ्रमित होने के बाद वे इस अनंत दुनिया में दुखों का उत्पादन और पुनरुत्थान करते हैं। जैसे एक कछुआ अपने पैर शरीर के अंदर वापस ले लेता है, उसी तरह एक वीर अपना मन सभी पापों से हटा स्वयं में लगा लेता है। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असली रूप को ना पहचानना है और यह सिर्फ खुद को जानकर ही सही की जा सकती है। ईश्वर का अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं है। हर कोई व्यक्ति देवदत्त प्राप्त कर सकता है अगर वह सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करें तो। सभी जीवों की आत्मा केवल अकेले ही आती है और अकेले ही चली जाती है। उसका न कोई साथ देता है और न ही उसका कोई दोस्त बनता है।
किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व को मिटाने की अपेक्षा उसे शांति से जीने दो और खुद भी शांति से जीने की कोशिश करो, तभी आपका कल्याण होगा। जिस तरह से आग को ईंधन से नहीं बुझाया जा सकता है, उसी तरह कोई भी जीवित प्राणी तीनों लोकों की सारी धन दौलत से संतुष्ट नहीं हो सकता है। जन्म का मृत्यु के द्वारा, नौजवानी का बुढ़ापे के द्वारा और भाग्य का दुर्भाग्य के द्वारा स्वागत किया जाता है। इस तरह इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। अगर आप लोग मुझसे नहीं डर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा है। आपको तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कि आपको बोलने के लिए कहा न जाए, क्योंकि तुम्हें दूसरों की बातचीत में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। अगर हमने कभी किसी के लिए अच्छा काम किया है तो उसे भूल जाना चाहिए, और अगर कभी किसी ने हमारा बुरा किया है तो हमें उसे भी भूल जाना चाहिए। एक चोर न तो दया और ना ही शर्म महसूस करता है, ना ही उसमें कोई अनुशासन और विश्वास होता है। ऐसी कोई बुराई नहीं है जो वो धन के लिए नहीं कर सकता है। कीमती वस्तुओं की बात दूर है, एक तिनके के लिए भी लालच करना पाप को जन्म देता है। एक लालच रहित व्यक्ति अगर वो मुकुट भी पहने हुए है तो पाप नहीं कर सकता। आपकी आत्मा से अलग कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन आपके अंदर रहते हैं, और वह दुश्मन है आपका लालच, क्रोध, नफरत, आसक्ति और आपका अहंकार। एक आदमी जलते हुए जंगल के बीच में एक ऊंचे पेड़ पर बैठा है। वह सभी जीवों को मरते हुए देखता है और खुश होता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि जल्द ही उसका भी यही हाल होने वाला है। वह व्यक्ति अत्यंत मूर्ख है।